गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है भाई सुथरा और महात्मा की आग। गुरु अर्जन साहिब के समय में सुथरा नामक एक कमाई वाला धड़क फकीर हुआ है। एक दिन उनके मित्र ने उनसे कहा कि एक महात्मा यहाँ आए हैं, चलो दर्शन करें। वह बोले कि चलो। दोनों उस महात्मा की कुटिया में गए और झुककर महात्मा को प्रणाम किया। सुथरा ने कहा, हरिहर संतो। उसके उत्तर में महात्मा ने कहा, हरिहर संतो कहकर उन्हें अपने पास बैठने को कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुथरा ने उनसे कहा कि मुझे आग चाहिए। वह बोले कि मेरे पास आग नहीं है। कुछ देर बाद सुथरा ने फिर पूछा, आग है? जवाब मिला कि तुम्हें कहा तो है कि आग नहीं है। सुथरा ने फिर कहा, महात्मा जी, मुझे आग की सख्त जरूरत है, दे दो। इस पर वे चिढ़कर बोले कि तुम्हें कितनी बार कह दिया है कि आग नहीं है। जब सुथरा ने फिर आग मांगी तो महात्मा क्रोध में आ गए और गुस्से से चिल्लाए, अरे मूर्ख, आग मांगना बंद कर। तुझे समझ नहीं आती कि मैंने क्या कहा है? मैं तुझे 3 बार कह चुका हूं कि मेरे पास आग नहीं है। क्या ये काफी नहीं? क्यों बेवकूफों की तरह बार बार वही बात दोहरा रहे हो? भाई सुथरा चुपचाप शांति से बैठे रहे। जैसे ही महात्मा ने चिल्लाना बंद किया, भाई सुथरा ने कहा, महात्मा जी, मुझे सचमुच आग की सख्त जरूरत है। क्या आप निश्चय से कह रहे हैं कि आपके पास आग बिल्कुल नहीं है? इस पर महात्मा ने डंडा उठा लिया और भाई सुथरा को इतना पीटा कि डंडा टूट गया। भाई सुथरा ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है? जब मैं आपके पास आया था तो मुझे कुछ धुएं की गंध आई थी, इसलिए मुझे विश्वास था कि यहाँ आग भी जरूर होगी, और अब तो आग की लपटें निकलने लगी हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके पास आग नहीं है। भाई सुथरा की बात समझ आने पर महात्मा का क्रोध जाता रहा और शर्म से सिर झुक गया। उसने नम्रता से कहा, प्रिय भाई, आपकी इस शिक्षा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को सुधारने का पूरा यत्न करूँगा। अब ये समझने की बात है साथ संगत जी कि सहनशीलता किसी किसी में ही होती है, लेकिन क्रोध की आग हर एक के अंदर होती है। साथ संगत जी, महाराज जी ने भी ये चीज़ कही है कि क्रोध में रूह फैलती है। जब क्रोध करो, आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है और चेहरा और ही कुछ बन जाता है। यहाँ तक कि आदमी अकल से बेबहरा हो जाता है, यानी कि संतुलन खो बैठता है। तो साथ संगत जी, इस साखी में जिस आग की बात हुई है वो आग है हमारे अंदर क्रोध की आग। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमारे अंदर सहनशीलता है? बहुत कम ही मनुष्य ऐसे होंगे जिनके पास ये गहना है, सहनशीलता का गहना, लेकिन क्रोध तो हर एक के अंदर में है। तो साथ संगत जी, हमें इस क्रोध को ही काबू में लाना है। एक और छोटी सी साखी आपको सुनाती हूँ। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहा, हजरत, हमारे गांव के सब
मुर्गे मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे तक मर गए हैं। हम क्या करें? फकीर ने केवल इतना ही कहा, अच्छा हुआ, इसी में ही भलाई है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर फकीर के पास गए और फिर अर्ज की, हजरत, गांव के सब कुत्ते मर गए हैं, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा? हम क्या करें? कोई रास्ता दिखाओ। फकीर ने फिर कहा, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। उस जमाने में दिया सलाई नहीं होती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग राख में दबाकर रखते थे। गांव के कुत्ते मरने के कुछ समय बाद ऐसी जबरदस्त आंधी और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग अब और भी ज़्यादा दुखी हो गए। लोगों ने फकीर के पास जाकर कहा, हजरत, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? वे कहने लगे, ये तो मालिक की और भी दया है। लोगों ने फकीर से पूछा, हजरत, इसमें दया वाली कौन सी बात है, जबकि हमारे पास भोजन बनाने के लिए आग भी नहीं है। पहले इस गांव के सारे मुर्गे मुर्गियां चूजे मर गए, फिर कुत्ते मर गए, फिर ऐसी आंधी आई कि सारी आग ही बुझ गई, इसमें क्या भलाई है? फकीर ने कहा, इंतजार करो और देखते जाओ। मालिक की मौज को समझना इतना आसान नहीं है, धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा अर्ज की, हजरत, हमारे हक में प्रार्थना करो। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप सब पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास ना करते हुए कहा, चलो चलो चले यहाँ से, ये तो इसी तरह ही कहता रहता है कि हर चीज़ में भलाई है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ पेड़ तो हैं, पर ना कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्गे बांग देते हैं, ना कहीं से धुआं निकलता है, यहाँ कोई आबादी नहीं, छोड़ो इसको। ये कहकर वह गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वे फकीर के पास गए और सच्चे दिल से फकीर का शुक्रिया अदा किया। फकीर ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशलता से हैं। जिन पर मालिक की दया हो उनका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि फकीरों की हर बात में रमज होती है। जो परमात्मा का हुक्म माने वही उसका असली सेवक है, वही गुरमुख है। जिस पर गुरु की दया हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर से आपको वही वाक्य सुनाती हूँ जो गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तो साथ संगत जी, आज की इन दोनों साखियों में बस इतना ही। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
गुरु प्यारी साथ संगत धन निरंकार जी। साथ संगत अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।